डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस रुबीना आज आपको आपके सिलेबस के मुताबिक सबक ऊ के बारे में समझाऊंगी। आप सबसे गुजारिश है बेटा कि ऊ का लेक्चर सुनने से पहले आप एक बार सबक को रीड लाजमी करें ताकि ऊ का मतलब आपको वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाए। सबसे पहले बेटा ये सबक जो है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने तहरीर किया है और उन्होंने रोज़मर्रा ज़िंदगी में लफ्ज़ ऊ का इस्तेमाल इंसान कब, कहाँ, किन हालात में, किन मायनों में इस्तेमाल करता है और उसके क्या नतीजे निकलते हैं, उन्होंने इस सबक में इन सब बातों को वाज़ेह कर दिया है, वाज़ेह तौर पे बता दिया है। ऊ का मतलब बेटा नज़रअंदाज कर देना है और ऊ का ज़्यादा ज़ोर आजकल तालिबे इल्मों में पाया जाता है। तालिबे इल्म जो है पूरा साल जो है खेल कूद में गुजार देते हैं। जब इम्तहान आता है, इम्तहान का ख़याल आता है उनको तो ऊ कर देते हैं कि हम कल से पढ़ेंगे और ऊ इतनी लंबी खींचते हैं कि इम्तहान आ जाता है और उसमें फ़ेल हो जाते हैं। फ़ेल होने पर भी वो ऊ कर देते हैं। उस वक्त उनकी ऊ जो है बड़ी बामायने होती है। उसके एक मायने तो ये होते हैं कि उनका अभी बाप ज़िंदा है, खाने पीने और उड़ाने को मुफ्त मिल रहा है। अगर वो मर भी गए तो उनकी जायदाद मौजूद है, कर्ज़ा देने के लिए साहूकार तैयार हैं और फिर वो पढ़ लिख कर वक्त ज़ाया क्यों करें, खेल कूद में टाइम पास करें। और अगर 30 साल की उम्र तक भी उन्होंने इंटर कर लिया तो क्या हुआ, सिफारिश के बलबूते पे वो कहीं ना कहीं जॉब हासिल कर लेंगे और अगर जॉब ना भी मिली तो कर्ज़ा लेकर वो कहीं ना कहीं बाहर मुल्क निकल जाएंगे और ज़्यादा कोशिश की तो वो कर्ज़ा माफ़ भी हो जाएगा। और फ़ेल होने पर उन्होंने तो ऊ की उधर माँ बाप ने भी ऊ कर दी, माँ बाप ने भी फ़ेल होने को नज़रअंदाज कर दिया। इससे क्या हुआ कि बच्चे के हौसले बुलंद हुए और माँ का ये कहना, माँ बाप का, कि बच्चा फ़ेल हुआ है, उसका दिल टूटा हुआ है, टीचर ने जानबूझकर फ़ेल किया है, कहीं ऐसा ना हो कि जान हलकान कर ले वो रो रो कर अपनी, और ये ना हो कि वो कहीं जाकर डूब मरे। इस तरह क्या होता है कि बच्चे का हौसला बुलंद हुआ और बच्चा जो है तालीम से उसको खैर बात कह दिया। उसके बाद घर वाली की ऊ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है। बड़े से बड़े काम घर में हो जाते हैं और वो ऊ करके खामोश हो जाती हैं। उससे क्या होता है कि घर के तमाम नौकर जो हैं वो शेर हो जाते हैं। घर का सारा निज़ाम जो है दरहम बरहम हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चोरी होने शुरू हो जाती हैं और कपड़े, अलमारी से कपड़े गायब होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है घर का सफाया हो जाता है और घर वाली सिर्फ़ ऊ करके ही खामोश हो जाती है। अब क्या, उसके बाद मियाँ बीवी की ऊ सबसे ज़्यादा तेज़ होती है। हाँ, ये है कि मियाँ बीवी की ऊ बाज़ दफ़ा वो काम कर जाती है जो बड़े से बड़े अफलातून भी नहीं करते। बीवी को गुस्सा आता है तो मियाँ ने ऊँ कर दी, उससे लड़ाई का ख़ात्मा हो गया। और मियाँ किसी बात पर बिगड़े तो बीवी ने ऊँ कर दी, उससे मियाँ का गुस्सा ठंडा हो गया। अगर ऊँ की बजाय उस वक्त जवाब दिया जाता, बराबर से तकरार होती, तो मियाँ को घर छोड़ना पड़ता और बीवी मैके चली जाती। बेटा, इन सब बातों से तो वाज़ेह ये होता है कि हर मामले की दो सूरतें होती हैं, फ़तह या शिकस्त, और दोनों ही सूरतों में ऊ कह देना नुकसानदेह होता है। तो दुनिया में वही लोग कुछ कर सकते हैं बेटा जो फ़तह को फ़तह और शिकस्त को शिकस्त समझते हैं। हमें ज़िंदगी के तमाम मामलात लापरवाही से नहीं तय करने चाहिए, बल्कि ज़िंदगी एक संजीदा शय का नाम है और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में हर लम्हा,
ہر پل اوں سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو بیٹا ہمیں ضروری سے ضروری بات کو بھی اوں کر کے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اوں ہمارے لیے آگے چل کر مشکلات پیدا کر دیتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس اوں کا مطلب واضح طور پہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اوں کا مطلب نظر انداز کر دینا ہے۔ ہمیں ہر بار ہر رویہ ہر کام کو اس کو اوں کر کے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے، بلکہ ہمیں سنجیدگی سے کام لینا چاہیے۔ امید کرتی ہوں چیپٹر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بیٹا چیپٹر کے مطابق جو آپ کو ہوم ورک دیا جا رہا ہے آپ اس کو لازمی مکمل کریں۔ شکریہ۔